नमस्कार। बिहार की सियासत में फिलहाल आज का खेला हो चुका है। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही बिहार में 17 महीने पुरानी महागठबंधन सरकार का अंत हो गया। राज्यपाल को इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे की वजह भी साफ बताई। इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया। इसके बाद नीतीश कुमार फिर से राज्यपाल के पास पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। अभी थोड़ी देर पहले सीएम नीतीश कुमार ने 4 सालों में सीएम पद की शपथ लेने की पिच पर हैट्रिक लगाई है। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद शामिल हुए। नीतीश के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। तो वहीं विजय कुमार चौधरी जेडीयू से ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव, प्रेम कुमार, श्रवण कुमार, हम कोटे से संतोष कुमार और निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह, जो कि 2020 में निर्दलीय चुने गए थे, मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। बिहार की राजनीतिक हालात पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, अभी खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। 2024 में जेडीयू ही खत्म हो जाएगी, ये तेजस्वी ने आक्रोश में आकर कहा है। फिलहाल आज का खेल खत्म हो चुका है। और इस वक्त की बढ़िया और अहम अपडेट आपको दे दें, पटना में शपथ ग्रहण समारोह जारी रहा। जेपी नड्डा भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। रिकॉर्ड 9वीं बार सीएम ने नीतीश कुमार ने शपथ ली है। तो ये रिकॉर्ड 9वीं बार सीएम पद की शपथ लिया नीतीश कुमार ने। 4 सालों में तीसरी बार। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं मोदी और नीतीश की जोड़ी साथ आई है। फिर एक बार नीतीश कुमार, सोचिए, जब विरोधी होते हैं तो पानी पी पी के एक दूसरे को गालियां बरसाते हैं, लेकिन फिलहाल साथ हैं। तो बिहार में आज का खेला फिलहाल हो चुका है। और मौजूदा समीकरण समझिए किस तरीके से यह पूरा समीकरण सेट हुआ। बीजेपी के 78 विधायक, जेडीयू के 45, हम के 4 और अदर्स की तरफ से 1 विधायकों की संख्या को मिलाकर 128 का आंकड़ा पूरा करते हुए नीतीश कुमार 128 के आंकड़े को पूरा करते हुए नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली है। चलिए, तो आज का खेला हो चुका है और इस खेले के साथ तो चर्चा भी जरूरी है। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ अमिताभ कुमार जी जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, बहुत स्वागत आपका, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। कुंवर अजय सिंह, प्रवक्ता जेडीयू के, जुड़ेंगे हमारे साथ में।
खेमचंद शर्मा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, शिशिर कौंडिल्य कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद होंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले रुख अमिताभ कुमार जी का मैं करूंगी। अमिताभ जी, इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं आगामी आम चुनावों के मद्देनजर? जो कुछ हुआ है आगामी आम चुनाव के मद्देनजर ही हुआ है, और इस बात को हम लगातार कह रहे थे, इस चैनल पर भी हमने कई बार डिस्कस किया है कि ये पूरी संभावनाएं थी कि जल्दी से बहुत ही जल्द नीतीश जी जो हैं वो एनडीए का दामन थाम लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की थी विपक्षी गठबंधन के साथ, उसका उचित प्रत्युत्तर उन्हें उस गठबंधन ने नहीं दिया, सम्मान भी नहीं दिया, और पिछले कुछ दिनों से लगातार उनकी अवहेलना हो रही है। उससे यह स्पष्ट हो गया कि अब तो बिल्कुल वो जाएंगे। जो भी थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो ममता जी ने खड़गे का नाम लेकर के पूरी कर दी। उसके बाद ये सुनिश्चित हो गया कि अब नीतीश जी एनडीए के साथ जाएंगे। वैसे भी नीतीश जी को आने वाला भविष्य जो है एनडीए के साथ थोड़ा सुरक्षित नजर आ रहा है, वरना 2025 के। ठीक है, कुंवर अजय सिंह भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जेडीयू से प्रवक्ता हैं। अजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। नीतीश कुमार को भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है, जेडीयू को क्या नजर आ रहा है? क्योंकि रोहिणी आचार्य को जो बोलना था वो बोल चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि कचरा एक बार फिर से कूड़ेदान में चला गया। ये देखिए, अगर उन्हीं के शब्दों में बोला जाए तो बिहार की सरकार लालू जी की लालटेन जो चुनाव चिन्ह है प्लस लाली प्लस लाला टेन, इनको बचाने के लिए बिहार की सरकार नहीं चलती है। ये लाली और लाला मिलके जो टेन है ये बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए ही है, प्रभावित करने के लिए ही हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह रहा हूं कि माननीय नीतीश जी ने सरकार से इस्तीफा दे करके इन्होंने कोई पाला नहीं बदला है। वो पहले भी थे और आज भी हैं। पहले भी जहां थे वहीं पे आज हैं। इन्होंने कोई सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, अपने वसूलों से समझौता नहीं किया। हाँ, साथी जरूर बदले, पहले कोई और था और अब कोई और है। तो सोना सज्जन साधुजन टूट जुटे 100 बार और दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके टूटे दरार। तो ये लोग अपने आप अपने ऊपर देखें कि लालू परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बिहार की जनता। अजय जी, भूपेश बघेल कह रहे हैं और तमाम लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विश्वसनीयता खो चुके हैं। नीतीश कुमार विश्वसनीयता खो चुके हैं। से कह रहा हूं कि नीतीश जी ने कभी पल्ला नहीं बदला है। वो अपने असूलों से, अपने विचारों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया है। वो जहां थे वहीं आज भी हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। पहले भी मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं। थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए ना इसे सर, थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए। बाराती कोई भी हो, दूल्हा नीतीश कुमार ही रहेंगे। जी जी जी, आपके शब्दों में कहा जाए तो बिहार में बहार है और 17 सालों से नीतीश कुमार हैं। और 17 सालों में क्या क्या हुआ है एक बार दर्शकों को मैं बता देती हूँ। 2013 में एनडीए गठबंधन से अलग हुए नीतीश कुमार। 15 कांग्रेस आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाया। फिर उसके बाद 17 महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में आ गए। 22 एनडीए छोड़कर कांग्रेस आरजेडी के साथ आ गए। फिर 24 फिर से एनडीए के साथ आ गए। सर, जहां हित नजर आता है, जहां चेतावनी नजर आती है, जहां पर थोड़ा सा आप बंदूक की नोक पर किसी को ले सकते हैं, वहां पर वैसा ही खेला कर देते हैं। मैंने आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि सोना सज्जन साधुजन टूट जुटे 100 बार। तो ये सज्जन लोग हैं। अब सज्जन हो गए सर। पहले जब अलग हुए थे तो एक दूसरे को पानी पी के गरिया रहे थे। जी नहीं, ये मैं फिर कहने जा रहा हूं कि माननीय नीतीश जी जो हैं सज्जन व्यक्ति हैं और जिस तरीके से सोना को
तपा करके बार बार जो चाहे बन सकता है, ठीक उसी तरीके से चाहे साथी जो भी हो, ये अपने असूलों से, सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। जहां पहले थे वहां आज हैं और भविष्य में वैसा ही रहेंगे। नीतीश कुमार व्यक्ति नहीं बल्कि विचार हैं। अमिताभ जी, नीतीश कुमार व्यक्ति नहीं विचार हैं और सोने का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है और कह रहे हैं कि जोन सी ज्वेलरी बनानी हो उसी के हिसाब से सोना तपा दीजिए और कभी कंठी बना लीजिए, कभी माला बना लीजिए, कभी कंगन बना लीजिए। जिस जंगल राज के खिलाफ युद्ध घोष करके ढेर सारा विलाप करके सत्ता में आए थे, उसके साथ जब चले गए तो फिर सिद्धांतों का समझौता नहीं था तो क्या था? वैसे राजनीति है, राजनीति में नीतीश आज मजबूरी है क्योंकि वहां पे राजद और भाजपा दोनों की मुश्किल ये है कि अकेले दोनों सरकार बनाने की स्थिति में अभी नहीं है। इसलिए नीतीश जो है आराम से खेल रहे हैं। ये ठीक है कि जब वो पहले राउंड में मुख्यमंत्री बनकर आए थे तो निश्चित रूप से बिहार में काफी स्थितियां ठीक हुई थी, बेहतर हुई थी। वो जो जंगल राज था जिसके खिलाफ उन्होंने वहन किया था जनता का और जनता ने साथ दिया था, तो काफी बेहतर हुआ था काम। लेकिन इधर लगातार मुझे तो लगता है कि जब से ये दोबारा राजद के साथ गए फिर गए, उस पूरे दौरान में जो राजद के साथ ये गए उसके बाद से लगातार बिहार की हालत जो है वो खराब ही होती रही है। बिहार में वहां पे अभी आप जाकर देखें कानून व्यवस्था की हालत इतनी बुरी है कि आप सोच नहीं सकते। शहरों में जो थोड़ा बहुत दिखता है, ग्रामीण इलाकों में फिर से दबंगई चालू हो गई है। जमीन पे कब्जा, बालू का व्यापार, कुछ भी, शराब की जो हालत है बंदी दिखाई देती है, लेकिन सब जगह शराब बिक रही है और मनमानी हो रही है। दबंग जो चाहे वो करते हैं, पुलिस कोई भी काम ढंग से नहीं करती। बहुत बुरी हालत है। लिहाज से अगर देखें तो नीतीश जी का जो पिछले कुछ समय से राज्य जो चल रहा है उसका कोई फायदा नहीं है। जो कुछ ये कहते रहे सुशासन बहुत बुरी हालत में चला गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ शब्दों में है, धरातल पर कहीं नहीं। राजीव मोहन ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव, मैं आपका रुख करूंगी। क्या कुछ हलचल आप महसूस कर पा रहे हैं? शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है और संपन्नता के बाद जनता में खिन्नता है या फिर प्रेम? देखिए, बिल्कुल शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो गया है और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ से धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल जो नेता थे, सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा, ये तमाम लोग, श्रवण कुमार, तमाम लोग यहाँ से चले गए हैं। और ये जो हो रहा है नीति सिद्धांत की बात है, देखिए राजनीति में नीति सिद्धांत तो बिल्कुल ही नहीं है, कहीं नजर नहीं आता है। जिसकी चर्चा आम लोग कर रहे हैं कि कहीं कोई नीति सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल अवसरवादिता है। किसी तरह से सरकार बनानी है और सरकार बनाने को लेकर कभी नीतीश कुमार उधर गए या कभी भाजपा के साथ आए, कभी आरजेडी के साथ गए। ये बात बिल्कुल नीति सिद्धांत अब राजनीति में तो कहीं नहीं दिखती है, न दिखती है। और जहां तक आम जनता की बात है तो आम जनता इस पूरे मामले को लेकर मुख्य दर्शक बनी है। और आम जनता का अगर व्यू लेना अगर ले तो वो बिल्कुल ये किसी भी स्टैंड को वो सही नहीं मानते। वो चाहते हैं कि जनता सिर्फ विकास चाहती है, जनता का सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आज सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, नीतीश कुमार फिर से पाला बदल के मुख्यमंत्री बन गए और ऐसे लोगों के साथ फिर से बन गए जहां उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर हम भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन अब देखिए फिर से वो वहां चले गए, तो फिर नीति सिद्धांत और बयान का कोई मतलब नहीं रहा। यही नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ थे तो तेजस्वी यादव कहते थे कि वे थके हुए मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री कोई काम के नहीं है, तमाम बातें कह रहे थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ गए थे तो तेजस्वी पल के पावड़े बिछाए और आखिरी मोमेंट तक वो बोलते रहे कि नीतीश का सम्मान करते हैं। हालांकि आज चाहे जो वो बोल रहे हो। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अहम जानकारी साझा करने के लिए। मेहमानों से मैं कहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए, चर्चा लगातार जारी रहेगी। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और स्वागत के साथ बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई दी है। नीतीश कुमार को बहुत बहुत बधाई, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को भी बधाई दी है।
और कहा है कि बिहार के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरे समर्पण भाव से सभी की सेवा करेगी बिहार सरकार। तो देखिए, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, क्योंकि जो कभी पराए थे अब वो वापस से अपने हो गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मेरी बहुत बहुत बधाई। चलिए चर्चा पर वापस लौटते हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार कुंवर अजय सिंह, प्रवक्ता जेडीयू के खेमचंद शर्मा हमारे साथ में जुड़ेंगे। शिशिर जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं शिशिर जी। अमिताभ जी, वापस से मैं आपके पास आऊंगी। खेमचंद जी भी हमारे साथ में जुड़ गए। खेमचंद जी, आपके पास में आऊंगी। खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि जो पराए थे अब वो अपने अपने हो गए हैं। पट्टीदारों ने दीवार गिरा दी और गले लगा लिया है। सवाल मेरे से है किसी और से? आपका? बिल्कुल आपसे है खेमचंद जी। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, राजनीति में अपना पराया नहीं होता। हाँ, बात है राजनीति में अवसर होता है आपके अनुसार। जी, राजनीति में अवसर होता है सर। मैं अपनी बात यदि रखूंगा तो शायद लोगों को ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। जी, अपना पराया नहीं होता। कौन जनता के लिए काम कर रहा है, कौन प्रदेश के लिए काम कर रहा है, कौन जो आकांक्षा है, हमारे देश की जरूरत है, हमारे समाज की जरूरत है, हमारे प्रदेश की जरूरत है, उनके अनुसार काम करना चाहता है, या कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन अच्छा नहीं, उसके अनुसार ये गठबंधन होते हैं और टूटते हैं। और जो जेडीयू और बीजेपी की बात रही, हम दोनों नेचुरल अलाइज है। लंबे समय से हम साथ में रहे, बार बार हमने सरकार बनाई, अच्छी सरकार चलाई। बिहार की परसेप्शन हमने चेंज की। बिहार जिसको जंगल राज के लिए जाना जाता था, जब हम लोगों ने सरकार चलाई तो उसको गुड गवर्नेंस के लिए जाना लगा। और बिहार में इन्वेस्टमेंट होने लगी, रिवर्स माइग्रेशन होने लगी। जो शहरों में लोग बिहार से आते थे, वो लोग शहरों से बाहर में जाने लगे जब हम दोनों की सरकार चल रही थी। बीच में इसी कारण से या फिर जेडीयू ने आरजेडी का हाथ थामा और वो सरकार गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते थे, वहां वो कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रातों रात वो सरकार जंगल राज हो गई और जंगल राज एक बार फिर से सुशासन हो गया कर दिया। फिर से वहां पे सुशासन होगा, सुशासन हो गई है, सुशासन होगा। जंगल राज को हम कर देंगे, कमीशन खोरी को खत्म कर देंगे, वहां परिवारवाद की राजनीति को खत्म कर देंगे। जिस तरीके से वहां पे फिर से लोगों को लूटा जा रहा है, लूट को हम खत्म कर देंगे। फिर से सुशासन एस्टेब्लिश होगा, बिहार को आगे ले जाएंगे। चंद जी लौट रहे हैं आपके पास। नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को सुनाते हैं। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है, तो आज तो आप सब जानते ही हैं, तीनों पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया जा चुका है। तो अभी 2 चीज हम बता देना चाहते हैं और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी का। ये दोनों को हम उप मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता दे दी। ये दोनों, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे
एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ दे दिया है, आज आपको इसकी घोषणा भी हम स्पीकर पर और आगे बताएंगे। 2024 तक जदयू खत्म हो जाएगी, इस सब पे बाद में बताएंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एकजुट करके जा रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना। तो वही लोग ज्यादा चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट करता था। मुक्ति मिल गई। जहाँ थे और टोटली 8 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई है। आगे और भी किया जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें आगे देखने को मिलेंगी। हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बयान पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, जाते जाते ब्रेक पर आपको बताते जाए। उन्होंने कहा विश्वासघात किया है, जेडीयू खत्म हो जाएगी, और जेडीयू का मौजूदा आंकड़ा भी समझ लीजिए 45 का है। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और स्वागत के साथ ही चर्चा का रुख वापस से करेंगे। अमिताभ कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कुमार अजय सिंह प्रवक्ता हैं जेडीयू के, खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिशिर जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनका संपर्क हमसे टूट गया है। खेमचंद जी, आप कुछ बोल रहे थे और बोलते बोलते नीतीश कुमार जी का फ्रेम आ गया। देखिए, मैं कह रहा था कि जो जंगल राज है, आप ये समझो कि आज से जंगल राज का खात्मा शुरू है जी। अब फिर से सुशासन का आरंभ हो चुका है। हम अच्छी सरकार देंगे, सुशासन वाली सरकार देंगे, और जितने भी अपराधी तत्व हैं उनका सबका खात्मा कर देंगे। फिर से बिहार सुशासन की ओर लौटेगा, फिर से बिहार पीस की तरफ लौटेगा, प्रोग्रेस की तरफ लौटेगा, विकास की तरफ लौटेगा, और आज उसकी शुरुआत होने हो गई है। लेकिन खेमचंद जी, इसके साथ ही मैं एक सलाह भी दूंगी आपको। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बार नीतीश जी से बोलिएगा कि थोड़ा बयान सोच समझ के दें, क्योंकि पिछली बार तो विपक्ष में आप थे, इस बार तेजस्वी जी हैं। देखिए, आपका चैनल बहुत देखा जाता है, और मेरे को उम्मीद है कि नीतीश जी की पार्टी को सीधा सीधा मैसेज चला जाएगा। मैं उनको को सलाह दूं, अभी उस पोजीशन में नहीं, वो भूल जाते हैं ना कि कहाँ पर बयान दे रहे हैं, कहाँ बयान दे रहे हैं, भूल जाते हैं। देखिए, कई बयान जो राजनीतिक परिस्थितियों में दिए जाते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में, उनको उसी परिस्थितियों में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद भूल जाना चाहिए। अच्छा। अब जो वास्तविकता है, वास्तविकता ये है कि वो गए, बिल्कुल सही है, हम झुठला नहीं सकते। उन्होंने बयान दिए, हमने भी बयान दिए, गए, जाके उन्होंने देखा, काम किया, काम कर नहीं पाए, जनता के बीच में हाहाकार है। अब एनडीए नामक गंगा में स्नान कर लिया है, तो इसलिए सारे पाप धुल गए हैं। अजय जी, कम से कम नीतीश जी के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते। नीतीश जी हमारे पुराने पार्टनर हैं। हाँ। कई बार हमने सरकार चलाई है, और हमने जमीन पे दिखाया कि जब हम सरकार चलाते हैं तो हम अच्छी सरकार चलाते हैं, सुशासन वाली सरकार चलाते हैं, बिहार को आगे ले जाने वाली सरकार चलाते हैं, हम जंगल राज को खत्म करते हैं। तो इस केस में ऐसा नहीं है। वो हमारे पहले भी पार्टनर थे, बीच में कुछ समय के लिए बाहर गए, फिर वापस आए, उनका स्वागत है, और हम फिर से अच्छी सरकार देंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलिए अजय जी आपके पास में आऊंगी। तेजस्वी यादव ने प्रहार किया, और प्रहार करते हुए कहा है कि जेडीयू खत्म होने जा रही है। 45 का आंकड़ा तो वैसे भी छू लिया है आपने। पूजा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। तेजस्वी जी क्या कहते हैं, लालू जी क्या कहते हैं, और इनका पूरा परिवार क्या कहता है, बिहार की जनता इस पे ध्यान नहीं देती। और हमने कहा कि आज खुशी का दिन है, खुशी का माहौल है, हम दोबारा फिर नहीं, खुशी का माहौल तो सर आपके लिए है ना, खुशी का माहौल तो सर आपके लिए है। 3 बाद 4 साल के अंदर आप शपथ ग्रहण समारोह करवा रहे हैं, जनता के लिए क्या खुशी का माहौल है, आप मुझे बताइए। बिहार की जनता के इच्छाओं एवं आकांक्षाओं पे खरा उतरते हुए माननीय नीतीश जी ने जो भी फैसला लिया है, ये बिहार के जनता के लिए बिहार में बहार है। बिहार में बहार है,
लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार के लिए। जी, और यहाँ पूजा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि माननीय लालू जी और माननीय तेजस्वी जी को नौकरी के बदले जमीन लेने की आदत सी पड़ गई है। और अरे वाह, बिहार मतलब सरकार शुरुआत में कर जो दिया भी आपने, ऐलाने नौकरियां जंग हो बांटी चुका गई, है। जी, जो भी नौकरियां बिहार सरकार में बांटी गई हैं उसमें कोई जमीन नहीं मिला है, तो ये लोग बौखलाए हुए हैं। ये कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इनका लालटेन और लालीटेन हम बचाने के लिए नहीं हमारी सरकार बिहार में चल रही है। तो हम का लालीटेन बचा रहे हैं। हम में जितिन राम मांझी के बेटे ने भी तो शपथ ली है सर, उनके लाला को बचा रहे हैं। मांझी जी को माननीय नीतीश जी ने, संतोष कुमार ने भी शपथ ली है। जी पूजा जी, आपको मालूम होगा माननीय नीतीश जी ने मुख्यमंत्री पद त्याग दिया था और माननीय जीतन राम जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। ठीक है, एक समय ऐसा था बिहार में। ठीक है। शिशिर जी बहुत देर के बाद हमारे साथ में जुड़े हैं। शिशिर जी, स्वागत भी है, और स्वागत के साथ सवाल ये है कि खुश तो बहुत होगी कांग्रेस, नीतीश कुमार बार बार रिसिया रहे थे, निकल गए, अब बिहार के अंदर सीट शेयरिंग पर ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, सीट शेयरिंग की बात तो पूजा जी बात की है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैठे तमाम प्रवक्ताओं को सुन रहा था, मतलब कितनी ढिठाई है, तो देख लीजिए जरा ये कितने ढीठ हैं। मतलब कीर्तिमान स्थापित किया है पलटने का नीतीश कुमार ने। आखिर एक राजनीतिक विश्वसनीयता को खत्म किया है नीतीश कुमार ने, और ये कितनी ढिठाई से अपनी बात रख रहे हैं। मतलब हम जो है, हम ऐसे हैं, आप क्या कर लीजिएगा, इस प्रकार की बात। मतलब कितना, मैं क्या बताऊं, वो शब्द, इतने गंदे शब्द आते हैं इनके उपमा के लिए, लेकिन मैं बता नहीं सकता जिस प्रकार की स्थिति है। बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अमित शाह जी कहते हैं कि तमाम दरवाजे जनता दल यूनाइटेड के लिए मेरे पार्टी में बंद हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी खिड़की से उनकी पार्टी में घुस गए थे? अब दूसरी बात और समझिए, मिट्टी में मिल जाएंगे नीतीश कुमार जी का कहना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। तो आखिर ये कौन सी बात हो गई भाई? ये क्या हो गया? आखिर कौन सा जो है वो बहुत ज्यादा, आपको नहीं पता है क्या हो गया? आपको नहीं पता दिल्ली में क्या हुआ? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ सर। ऐसी बात आप कर रहे हो जैसे कोने में ले जाके बात हुई थी। ये जेडीयू के प्रवक्ता जो गीता पाठ यहाँ बैठ के कर रहे हैं, जरा मतलब जेडीयू पार्टी को शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार का जो है ढिठाई, इस प्रकार की ढिठाई होती है। जब तक कांग्रेस की पलटने का ट्रैक रिकॉर्ड 9वीं बार मुख्यमंत्री वो बने हैं। अजय जी काउंटर। नया कीर्तिमान स्थापित किया है उन्होंने, और इनके प्रवक्ता गीता पाठ कर रहे हैं। भला बताइए, तो ऐसा कहीं होता है? संगठन टूट रहा, चाहे वो ममता नीतीश कुमार जी जो है, उन्होंने राजनीतिक विश्वसनीयता ये खतरे में डाला। जब तक कांग्रेस की महत्वाकांक्षा परिवारवाद में लिपटी रहेगी, सिमटी रहेगी, और अपने पहिया वाले सूटकेस को सर पर लेकर कांग्रेस के नेता चलते रहेंगे, तब तक देश की सत्ता पे कांग्रेस नहीं आएगी। कांग्रेस देश में और छूती पार्टी बन चुकी थी। माननीय नीतीश जी ने क्षेत्रीय दलों में कांग्रेस को घुसा दिया। एहसान मानिए आप, कांग्रेस एक अछूती पार्टी हो गई थी पूरे देश में। क्षेत्रीय दलों ने उन्हें त्याग दिया था। ये माननीय नीतीश जी ने आपको अछूत से छूत बना दिया। ये तो जेडीयू के प्रवक्ता महोदय जो बात कर रहे हैं, इनके पार्टी की हैसियत ऐसी है कि इनको राष्ट्रीय स्तर पर सीटें चाहिए, और मिजोरम में इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया, और उस कैंडिडेट का वोट आता है। कितनी शर्मनाक बात है। इनकी हैसियत क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर की ये जो बात करेंगे, ये अपने गिरबान में झांके, और इनके मुख्यमंत्री जिनके लिए गीता पाठ ये कर रहे हैं, वो उस मुख्यमंत्री ने तो राजनीतिक विश्वसनीयता को खत्म कर दिया है। सूचिता की बात ही बहुत दूर की है। इसीलिए इनको छुपा करके घूमना चाहिए। लेकिन क्या कहा जाए, ये जो है, लेकिन सर अब आप गुस्सा रहे हैं। पहले उनको बड़ी कुर्सी का सपना दिखा दिए, फिर सपना ले जा करके अपने पाले में ले लिए, तो रिसियाएंगे नहीं क्या? वो नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं अजय जी।
शिशिर जी, अजय जी मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी कुर्सी का सपना दिखाइएगा, फिर उसके बाद धरातल पर ले आइएगा तो बात कहिए बनेगी। पूजा जी सुन लीजिए, हाँ। हमारे देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग एलआई हैं। हम सबका सम्मान करते हैं और मान्यवर नीतीश कुमार जी का भी सम्मान करते हैं। तो आज भी सम्मान करते हैं। नीतीश जी का ज्यादा सम्मान आप नहीं कर पाए ना। और सुन लीजिए, हाँ। कांग्रेस के आगे हाँ। नीतीश जी की हैसियत क्या है? अच्छा, कांग्रेस के आगे क्या हैसियत है नीतीश जी की? सर 1942 का आंकड़ा भी तो देखिए। है और नीतीश जी तो बिहार की भी पार्टी अपने आप को मानने में हम समझता हूँ। जो नीतीश कुमार जी अगर सुन लीजिए, ये हमेशा अजय जी देखिए, परिवारवाद पर जेडीयू बोलने के काबिल फिलहाल तो नहीं है। आप परिवारवाद का जिक्र करते हैं, हमसे जो मंत्री बनाया आपने जीतन राम मांझी का बेटा है, पहली बार जिसके साथ आप अलायंस में गए तेजस्वी यादव और भी तमाम लोग। परिवारवाद कहाँ नहीं है सर, आप क्या बात कर रहे हो? किस परिवारवाद की बात कर रहे हो? परिवारवाद की स्थिति ये है कि कांग्रेस में जब तक पीएम का सपना देखते रहेंगे तब तक एनडीए गठबंधन कैसे चलेगा? उनको एक नया योग शामिल करने पड़ेगा अपनी क्रिया में। वो योग का नाम होगा पलटासन, जिनकी शुरुआत जो है वो मान्यवर नीतीश कुमार जी ने किया है। तो स्वाभाविक रूप से आपके चैनल पे मैं ये बताना चाहूंगा कि माननीय बोल रहे हैं जी ने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। हाँ। वो अडिग हैं। हाँ। जो के क्यों हैं, चाहे साथी ये लोग रहे हैं, ये बात तो सर आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मंत्री कोई भी बने, डिप्टी सीएम कोई भी बने, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे हैं। तो समझौता तो बिल्कुल नहीं किया है। अपने विचारों से कोई समझौता भी नहीं, बिल्कुल समझौता नहीं किया सर, आई अग्री। खेमचंद जी के पास में जाऊंगी। खेमचंद जी कुछ कह रहे थे, उसके बाद अमिताभ जी के पास जाऊंगी। देखिए, कांग्रेस स्वच्छता की बात करती है, कांग्रेस प्रिंसिपल की बात करती है, और कांग्रेस के जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है उसमें केजरीवाल जी भी हैं। तो एक पूरी पोटली लेके घूमते थे और कहते थे कि कांग्रेस के सारे नेता भ्रष्ट हैं, कांग्रेस की लाजी भ्रष्ट हैं, राहुल भ्रष्ट है, सोनिया गांधी भ्रष्ट है, प्रियंका गांधी भ्रष्ट है, और उन्हीं के साथ आज ये गठबंधन में समझ में नहीं आता। कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी राइट, ये क्या जो है तरीका है? इन्होंने तो जनता के सामने बड़ी बड़ी दलीलें दी, खत्म कर दिया। केजरीवाल के साथ नहीं जाओगे, बड़े शर्म की बात कांग्रेस है। ने केजरीवाल को भ्रष्ट बताया। कांग्रेस केजरीवाल को भ्रष्ट बताती है, केजरीवाल कांग्रेसियों को भ्रष्ट बताते हैं, और फिर साथ में ये गठबंधन करते हैं, साथ में ये तो बैसाखी पर चलने वाले लोग हैं। और अब ये हैसियत क्या है बिहार पे आरोप लगाते हैं। मैं तो बिहार का शिशिर जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुन लीजिए खेमचंद जी। आरोप तो नहीं लगाया। देखिए, इनको धैर्य नहीं है, किस्वता की बात करते हैं, ढीठ पने की बात करते हैं। कांग्रेस से ज्यादा ढीठ कौन होगा? कांग्रेस से ज्यादा ढीठ कौन होगा? वो ना देश की सोचते हैं, ना पार्टी की सोचते हैं, ना कार्यकर्ताओं की सोचते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक परिवार और एक व्यक्ति को प्रमोट करना है। एक व्यक्ति और एक परिवार को प्रमोट करने के लिए वो किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ा सकते हैं, अपने सहयोगियों की बलि चढ़ा सकते हैं, देश की बलि चढ़ा सकते हैं, अपने समाज की बलि चढ़ा सकते हैं। देखिए क्या हुआ पिछले समय में। लेकिन खेमचंद जी, मैं ये विचार कर रही थी कि जिस दौरान बीजेपी ने जेडीयू के साथ में अलायंस में आने का सोचा होगा, तो क्या उसको संसद भवन के, माफ कीजिएगा, सदन के अंदर जो बयान दिया नीतीश कुमार ने, वो बयान नहीं याद आया होगा क्या? महिलाओं की गरिमा भूल गए होंगे क्या आप उस समय? मैं बहुत बार इस बात को मैंने प्रोसेस किया, फिर मैंने सोचा कि सियासत है, सियासत में अवसर होता है। आपने जिस बात को याद दिलाया है उसके लिए उन्होंने रिग्रेट किया है, माफी मांगी है, और माफी मांगने के बाद विषय समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा और कहने के बाद वो डटे रहे। वो कांग्रेसियों की तरह नहीं, समाजवादी पार्टियों की तरह नहीं है। गलती हुई, सब मानते हैं गलती, और सबसे पहले हम लोगों ने उस पर बयान दिया और उसके बाद उन्होंने माफी मांगी। माफी मांगने के बाद विषय खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले, लेकिन माफी मांगने से ज्यादा सर पार्टी में आने से विषय ज्यादा खत्म होता है। अमिताभ जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अमिताभ जी, पूरी चर्चा आपने सुनी है, इस चर्चा के बाद आपको क्या लबोलुआब समझ में आ रहा है? वो हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि सूप बोले छलनी से कि तुम में 72 सूप बोले तो बोले, चलनियों बोले जे में 72 टुछेद। तो वो हालत है। अब क्या करेंगे, राजनीति चीज ही ऐसी है। देखिए, राजनीति में रह के
बहुत सारे बदलावों को और बहुत सारे जटिलताओं को समझना पड़ता है। जी। राजनीति में टिकना मुश्किल हो जाता है। अब वो पुराने तरह से पुराने भी कब की बात कहें, हमेशा से ऐसा रहा है। राजनीति एक व्यापार की तरह हो गई है। लाभ जो है वो प्राइम मतलब इनका मोटो होता है। जरा सा भी लाभ जब दिखे तो उसको तुरंत हस्तगत कर लेना चाहिए, अन्यथा आप पीछे पड़ जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे ये बात कर रहे थे कि जदयू जो है हमेशा ध्यान रखते सिद्धांतों का, जनता ये इरादे हैं, जनता ने जो कहा है उसका ध्यान रखती है। जनता ने जो कहा है, जनता ने जो मत दिया था उसके हिसाब से तो उनको शुरू में ही एनडीए के साथ करना चाहिए था। चुनाव जीतने के बाद ये राजद के साथ चले गए और फिर वापस आए हैं, वही बात कह रहे हैं। जनता ने तो मत इनको ठीक है, ठीक है। अमिताभ जी, आपने यहाँ पर सूप और चलनी का एग्जाम्पल दिया। सूप बोले तो बोले, चलनियों बोले जब 72 तो छेद। तो चलिए चलनी यहाँ पर मैंने जेडीयू को मान लिया, तो चलनी का हाल क्या होने वाला है आम चुनावों में? 45 का आंकड़ा बचेगा सूप है, चलनी नहीं है। तो चलनी कौन है सर? चलनी बीजेपी है क्या? फटक करके बाहर कर देती है। हाँ। सूप है जेडीयू। खेमचंद जी सुन लीजिए कि जेडीयू सूप है और छटक के बाहर कर देती है, ये मंच पे बोल रहे हैं। नहीं, सही बोल रहे हैं। तो गलत लोगों को इन्होंने, जो सूप भी होता है, जो गांठा होता है ना, जो गेहूं के साथ, जो अनाज के साथ जो खराब चीज आ जाती है उसको बाहर करता है। तो जेडीयू ने आरजेडी को बाहर कर दिया, कांग्रेस को बाहर कर दिया छटक के, क्योंकि उनके साथ गए, उनके साथ मिले और बुरा हाल हो गया। सर, तो अनाज भी खराब होने लग गया था। और अनाज से आटा बनने तो दूर। बीजेपी के मुंह से गुलाब छड़ रहे हैं। गुलाब मतलब नीतीश कुमार से सुंदर कोई राजनेता, इतना व्यवहारी, इतना सुशासन राजनेता इन्होंने जीवन में नहीं देखा है। इस समय इनको ऐसा लग रहा है। गुलाब तो हमारा सिंबल है, गुलाब तो हमारा सिंबल है, हमारा सिंबल। अमिताभ जी के पास, अमिताभ जी के पास, अजय जी, अमिताभ जी के पास आने दीजिए। मैं एक वर्डिक्ट उनसे लेना चाहती हूँ। आम चुनावों का परिदृश्य अमिताभ जी आप क्या देख रहे हैं? ये मैं इसलिए जानना चाहती हूँ, जनता को थोड़ा सा समझाइए। बीजेपी का आंकड़ा 78 का है, जेडीयू का आंकड़ा 45 का है और एक बार फिर से बीजेपी जेडीयू के कंधे पर सवार हो गई है। आंकड़ा दब जाएगा, जेडीयू खत्म हो जाएगी या जेडीयू शून्य पर आ जाएगी, दहाई के आंकड़े में रहेगी? आपको क्या नजर आता है आगामी चुनावों में सर? देखिए, दोनों चुनावों की बात कर लेते हैं। पहले तो लोकसभा चुनाव की बात कर लें। ये बीजेपी की बहुत बड़ी सफलता है। उन्होंने जो विपक्षी गठबंधन का जो धुरी थी, नीतीश कुमार वो धुरी थी। कांग्रेस का जो मिजाज है अभी भी आपने देखा, जो पूछती है पार्टियों से कि इसकी औकात क्या है। इसी वजह से जो है अभी तक विपक्षी गठबंधन जो है सही तरीके से बंध नहीं पाया। जिस व्यक्ति ने शुरुआत की और ऐसे लोगों, ये खुद ममता दीदी के साथ इनका कैसा संबंध रहा और कैसे वापस ले रहे हैं, उनके साथ खड़े होने को तैयार हुए हैं। ममता दीदी और अखिलेश जी को जोड़ने की जो हिम्मत दिखाई थी नीतीश जी ने कांग्रेस के साथ में, जो बिल्कुल आने को तैयार के बावजूद नीतीश जी को इन्होंने एकदम ही साइड लाइन कर, जरा सा कर्नाटक चुनाव क्या जीते, उन्होंने गठबंधन के धर्म को भी विधानसभा चुनाव किनारे रख दिया। लोकसभा के लिए मुंह की खानी हुई, बहुत बुरी तरह से वहां पे 3 परीक्षों में हार हुई। फिर रास्ते पे आए कि अभी भी ये नीतीश जी को संयोजक तक नहीं बनाना चाह रहे। जब कुछ मजबूरी सी लगी, नीतीश जी ने कहा, जब कुछ ऐसे पैतरे दिखाए, अपने पार्टी का अध्यक्ष पद लिया हाथ में, कहा कि मामला बिगड़ रहा है, तो कहने लगे कुछ बनाएंगे। तो उसके साथ इन्होंने चेयरमैन जी को बना दिया, नीतीश जी की चलने नहीं देंगे। अंततः नीतीश बाहर हुए। नीतीश जी को समझ में आ गया कि विपक्षी गठबंधन के साथ भविष्य बिल्कुल खतरे में पड़ गया है। तब वो एनडीए के साथ है। नीतीश जी तो चाहते ही थे ठीक है। अजय जी, आने वाले चुनाव में नीतीश जी को तो फर्क पड़ना ही है, लेकिन वो बुरी हालत जो होने वाली थी लोकसभा में, अब नीतीश जी नहीं होगी। हाँ, विधानसभा चुनाव में नीतीश जी को भुगतना पड़ेगा। राज्य की जनता के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया। राज्य की जनता ने बिल्कुल तो छोड़ा था उन्होंने। ठीक है, अजय जी आपके पास में आऊंगी। कितना सहमत है अमिताभ जी की बात से? खैर आप सहमत तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बोलिए आप। पूजा जी, मैं
वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ जी के बातों से सहमत हूँ। और यही नहीं, विपक्षी गठबंधन मेढक तौलने जैसा है। और ये जो कुछ भी है ये कांग्रेस के महत्वाकांक्षाओं के लिए है। माननीय सोनिया जी अपने बेटे को पीएम के रूप में देखना अजय जी, चाहती मुझे है लग रहा है, और देश की जनता मेरा उन्हें आकलन ये पप्पू कहता है बोलता अजय जी कि जिस दौरान से आपने महागठबंधन के लिए बैठक की शुरुआत करी थी, उसी दौरान साइड में कांग्रेस ने तैयारी अपनी तरफ से शुरू कर दी। इसी से शायद आप समझ गए जिस तरीके से धीरे धीरे आपको साइड किया गया। जी देखिए, माननीय नीतीश जी ने संयोजक पद लेने से वर्चुअल मीटिंग में इनकार कर दिया। हाँ। वो जानते थे कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं है। हाँ। ये क्षेत्रीय दलों को धोखा देना चाहते हैं। बंगाल में ममता दीदी को नहीं, धोखा देना मुझे चाहते लगता है हैं। सर, मुझे लगता है पंजाब में- आपने सोचा कि सूपा तो हम हैं, पछोरे यहाँ हम जा रहे हैं, ये तो गड़बड़ हो गई। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूजा जी ये बताना चाह रहा हूँ कि हाँ। विपक्षी दलों का गठबंधन जो है राहुल बाबा और 28 चोरों का ठगबंधन बनने जा रहा था। हम लोगों ने माननीय नीतीश जी से इस पे आग्रह किया था कि इंडिया गठबंधन से जेडीयू को बाहर कीजिए, और उन्होंने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात सुनी। और इसका अगस्त महीने की बात है, पार्टी मीटिंग में चर्चा हुई थी इसकी। तो ये जो लोग कांग्रेस के लोग हैं, ये विपक्ष क्षेत्रीय दलों को ठगना चाहते हैं। और ये कांग्रेस के नेताजी से देश की जनता पप्पू बोलती है, उन्हें पीएम रूप तो में देखना चाहते। शिशिर जी, अजय जी की आपत्ति है, वो तो गेहूं थे, आप उनको पछोरन समझ लिए। चलिए सीधे रुक करेंगे जेपी नड्डा इस समय क्या कुछ कह रहे हैं, तमाम दर्शकों को सुना। ऑन रिकॉर्ड है कि जब जब एनडीए की सरकार आई है तब बिहार में स्टेबिलिटी और विकास की गति ने नई छलांग लगाई है। अगर हम देखें तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, सभी मामलों में जब जब एनडीए ने लीड किया है और एनडीए की सरकार आई है तो बिहार हमेशा विकास की गति को एक अपने आप में गति मिली है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर एक तरीके से चरमरा रहा था। आज जब भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए का अलायंस बनता है तो स्टेबिलिटी आती है और उसी से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा एक अहम भूमिका भी रहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब ये डबल इंजन की सरकार में उन्होंने जो निश्चय लिया है उसके बहुत ही अच्छे प्रमाण और अच्छे प्रभाव बिहार के दृष्टि से होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा, ये हम महसूस करते हैं। जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, यह अनसाइंटिफिक अलायंस, यह अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, जो अपने आप में एक तरीके से बेनतीजे समाप्त हुई, और ये तो आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा को खास बनाने के लिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।